ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु की कृपा सदैव ही आप पर बनी रहे। तो जैसा कि आपको पता है, आज 7 सितंबर 2024 को ऋषि पंचमी है। कई लोग ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं और अपने भाई की दीर्घायु के लिए मंगल कामना करते हैं। तो अगर आपने ऋषि पंचमी का व्रत किया है तो आप ये कथा जरूर सुने। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण कथा सुनाने वाली हूँ, और अगर नहीं किया है तो भी आप इस कथा का श्रवण जरूर करें। कहा जाता है कि व्रत ना करने पर भी ऋषि पंचमी की जो कथा है उसका श्रवण मात्र करने से ही कई पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ऋषि पंचमी क्यों मनाई जाती है। तो देखिए, जो ऋषि पंचमी है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ही भाई पंचमी या फिर ऋषि पंचमी कहते हैं। ऋषि पंचमी के नाम से ही इसे जाना जाता है। माहेश्वरी समाज में राखी इसी दिन बांधी जाती है। बहनें अपने भाई की दीर्घायु के लिए और मंगल कामना के लिए ये व्रत करती हैं। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ ऋषि पंचमी की कहानी। ऋषि पंचमी की कहानी। एक माँ बेटे थे, वे बहुत गरीब थे। भादवे में ऋषि पंचमी का दिन आया। सभी भाई बहन अपनी बहनों के यहाँ राखी बंधवाने जा रहे थे। तो बेटा माँ से बोला, माँ मैं भी अपनी बहन के यहाँ राखी बंधवाने जाऊँगा। तब माँ बोली कि हम गरीब हैं, बहन के यहाँ क्या लेकर जाएगा। बेटे ने कहा, लकड़ी बेचने से जो भी पैसा मिलेगा वो बहन को दे आऊँगा। यह कहकर घर से रवाना हो गया। थोड़ी दूर जाने पर जंगल में उसे शेर मिला। शेर ने कहा, मैं तुझे खाऊंगा। इस पर उसने कहा, मेरी बहन से राखी बंधवा लूं, फिर खा लेना। शेर ने कहा, मौत के मुंह में वापस कौन आएगा। बेटा शेर को वचन देकर आगे चला गया। फिर थोड़ी दूर पर सांप मिला और बोला, मैं तुझे खाऊंगा। उस पर बेटे ने कहा, राखी बंधवा लूं, फिर खा लेना। वचन देकर आगे निकल गया। आगे नदी आई। उसने कहा, मैं तुझे बहा ले जाऊंगी। तब बेटे ने कहा, मेरी बहन से राखी बंधवा लूं, फिर बहा लेना। वहां पहुंचकर दरवाजे में प्रवेश करने लगा तो मोड़ा गिरने लगा। इस पर उसने कहा, मेरी बहन से राखी बंधवा लूं, फिर गिर जाना। मोड़े को वचन देकर अंदर गया तो बहन सूत काट रही थी। बहन ने कहा, भाई आया है। सूत का धागा बार बार टूट रहा था, इसीलिए वो भाई से नहीं बोली और तार जोड़ने लग रही थी। भाई ने सोचा कि बहन अमीर है, उसके पास भाई से बोलने का भी समय नहीं है, तो वह वापस जाने लगा। इतने में तार जुड़ गया। बहन दौड़कर भाई के पास आई और बोली, भैया मैं तो तुम्हारी उम्र बढ़ा रही थी, सूत का तार जुड़ नहीं रहा था, अब तार जुड़ा है, इसीलिए इतनी देर से मैं तेरे से बोल नहीं सकी। भाई को पाटे पर बिठाया, राखी बांधी। भाई ने बहन को भेंट दी। खुशी से पागल बहन पड़ोसन के पास पूछने गई कि मेरा भाई आया है, खाने में क्या बनाऊं। पड़ोसन ने मजाक में कह दिया कि घी में चावल बना ले और तेल का चौका लगा। बहन ने घर आकर तेल का चौका व घी में चावल चढ़ा दिए। न तो चौका सूखे न चावल सीजे। इधर भाई को भूख लग गई तो बहन को कहने लगा, बहन भूख लग रही है। बहन बोली, भैया 2 घंटे हो गए, चावल बन ही नहीं रहे हैं, और भाई को पड़ोसन वाली बात बता दी। इस पर भाई बोला, बहन घी में चावल बनते हैं क्या। पानी का चौका लगा और पानी में चावल बना। बहन ने घी से चावल निकालकर पानी में बनाए। भाई बहन ने खाना खाया। सुबह अंधेरे भाई को जाना था तो बहन ने अंधेरे में गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाकर उसके साथ बांध दिए। भाई ने रास्ते में तालाब देखा तो लड्डू एक पेड़ पर बांधकर हाथ मुंह धोने चला गया। पेड़ के नीचे 4 चोर चोरी कर आए और धन आपस में बांटने लगे। एक चोर की नज़र ऊपर बंधे लड्डू पर पड़ी और वो लड्डू खोल कर ले आया। उधर सुबह बच्चों ने लड्डू मांगा तो माँ ने एक लड्डू रखा था, उसे तोड़कर बच्चों को देने लगी तो उसमें सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले। यह देखकर वो तुरंत भाई के पीछे दौड़ी और चोरों से पूछा, मेरे भाई को देखा क्या। तब चोरों ने कहा कि क्या बात है। इस पर उसने कहा कि मैंने अपने हाथों से मेरे भाई को मार दिया, उसके साथ लड्डू बांधे, उसमें सांप का बच्चा पिस गया। तब चोरों ने कहा कि यह लड्डू तो हम खा रहे थे और तेरे भाई की जगह हम मरने वाले थे, पर तुमने हमें बचा लिया। यह कहकर उन्होंने उसको धर्म की बहन बनाया और कहा, आज से तेरे 1 नहीं 5 भाई हैं। इतने में हाथ मुंह धोकर भाई आया, उससे वापस घर ले गई और कहा कि भैया मैं तो तेरे साथ ही चलूंगी। बहन भाई रवाना हुए तो मोड़ा गिरने लगा। उसने मोती से मोड़े की पूजा की तो मोड़ा रुक गया।
आगे नदी आई, भाई को बहाने लगी तो उसने पीले का बेस पहना दिया तो नदी ने रास्ता दे दिया। फिर सांप आया, उसके आगे बहन ने दूध की कटोरी रख दी, दूध पीकर सांप ने भी रास्ता दे दिया। आगे शेर मिला, शेर के आगे हरी घास डाल दी, उसका पेट भर गया, उसने भी रास्ता दे दिया। थोड़ी दूर चलने पर भाई ने कहा, बहन प्यास लग रही है। बहन ने इधर उधर देखा, इस जंगल में तो कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा। अचानक कहीं से खटखट की आवाज़ आई तो बहन ने कहा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आऊं। बहन पानी लेने कुएं पर गई, वहां एक बूढ़ी डोकरी मिट्टी का बना कर बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा, तू कौन है और ये क्या कर रही है? डोकरी ने कहा कि मैं बेमाता हूँ और बुढ़िया के बेटे की उम्र बढ़ाना चाहती हूँ। बहन ने कहा कि वो किस तरह बच सकता है? बेमाता ने कहा कि कोई उसके दूर पास की बहन उसे गाली गलौज करे तो उसकी उम्र बढ़ सकती है। बहन ने वहां से गालियां निकालना शुरू कर दिया। भाई ने कहा, बहन गई तब तो अच्छी गई थी, आई है तो गालियां बक रही है, कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया? घर पर पहुंचे, भाई की शादी होने लगी। भाई का बान बैठने लगा तो बहन ने कहा, इस करम फूटे का कहाँ बान बिठा रहे हो? बान तो मेरा बैठेगा। भाई की निकासी होने लगी तो बहन ने कहा, भाई की निकासी के पीछे के मोड़े पर करो, आगे के मोड़े से मेरी निकासी होगी। और आगे का मोड़ा गिर गया। सबने कहा कि भाई को बहन ने बचा लिया। बारात जाने लगी तो बहन ने कहा, मैं बारात में साथ चलूंगी। सबने समझाया लेकिन वह नहीं मानी और गालियां बोलती हुई बारात में साथ चली गई। भाई की शादी होकर वापस घर आए और रात को भाई भाभी सोने जाने लगे तो बहन बोली, मैं भी भाई के कमरे में सोऊंगी। माँ बोली, तू भाई के कमरे में कैसे सोएगी? वह नहीं मानी और एक कटार लेकर भाई के कमरे में चली गई। भाई भाभी सो गए और वह जागी रही। आधी रात को सांप भाई को खाने आया तो बहन ने कटार से सांप को मार दिया और आराम से सो गई। सुबह देर तक नहीं उठी तो माँ ने कहा, रोज तो 4 बजे उठकर गालियां निकालने लग जाती है और आज क्या बात है, उठी क्यों नहीं? माँ ने कमरे में बाहर जाकर देखा तो खून हो रहा था। माँ ने कहा कि आज इसने मेरे बेटे बहू को मार दिया और आराम से सो रही है। तब वह अंदर आकर बोली, माँ आज मेरे भाई का दुश्मन मरा है, और माँ को सारी बात बता दी। माँ से कहा, यह सफाई करवा दो तब हम बाहर आएंगे। माँ ने सफाई कराई और तीनों बाहर आए और बहन ने कहा, माँ मुझे सीख दे, मैं तो अब घर जाऊंगी। इतने दिन मेरे भाई की उम्र बढ़ाने के लिए रुकी थी। बहन अपने घर गई, भाई की रक्षा करी, वैसे सबकी रक्षा करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।